आज तुम लोगों को हम ये बता रहे हैं जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे बीए का हो, बीएससी का हो या बीकॉम का हो, आप लोगों के जैसे बीकॉम है, तो फर्स्ट ईयर में जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कोई यूनिवर्सिटी कराती है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक, वहां पर दिक्कत ये होती है कुछ बच्चे इसको भरना नहीं जानते, जिसकी वजह से अगर सारे क्वेश्चन आपको आ गए हैं फिर भी आपका पेपर पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, आप सही चीजें फिल करिए और बाकी के अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। तो उसके लिए कुछ हम आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं, जिस तरीके का ओएमआर आप लोगों के सामने आएगा, बुकलेट आएगी, ओएमआर आएगा, उस ओएमआर पे ही सारा खेल है कि आपको कैसे कैसे उसमें करना है। सबसे पहले ये एक आपके पास सैंपल है, सैंपल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं, जो आपको इसमें दिख नहीं पाएगा तो हम यही ब्लैक बोर्ड पे आपको समझा रहे हैं। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो अनुक्रमांक का होगा, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, नीचे इंग्लिश में लिखा होगा रोल नंबर। ठीक, उसके बाद यही बॉक्स आपके सामने बने होंगे कितने डिजिट का आपका रोल नंबर होगा। ठीक है, तो हर बॉक्स में आपको वही डिजिट फिल कर देनी है। जैसे इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 आप लोगों को नंबर कितने डिजिट का है, ज्यादा का होगा तो ज्यादा का बॉक्स होगा। ठीक है, फिर हम केवल एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसके बाद इसी के बगल में नामांकन संख्या यानी कि एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर, इसके भी बॉक्स बना होगा, जितनी डिजिट का होगा वो आपको फिल करना होगा, जो कि आपके 4 बॉक्स, 3 बॉक्स, 3 बॉक्स, 3 बॉक्स, 3 बॉक्स, इस तरीके से करके कई पार्ट में दिया होगा। आप देखते हैं ना कि एलसी ऑब्लिक ये सब करके, तो वहां ऑब्लिक लगाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ये दिया है तो ये जो स्पेस है ये ऑटोमेटिक ऑब्लिक का काम कर रहा है, यहां पर ऑब्लिक की जरूरत नहीं। लेकिन आप काउंट करते हो कि वहां पर मौके पे बॉक्स कितने हैं। अगर मान लीजिए आपका ब्लैंक रह रहा है, इसका मतलब है कि वो बॉक्स भी आपको ऑब्लिक उसमें मेंशन करना है, पहले गिन लेना। ठीक है, कुछ भी हो, मान लिया कोई चीज लोकल आ गया, आप जिस सैंपल से बता रहे हैं वो नहीं आया, थोड़ा बहुत चेंज हो गया, तो इसका भी ध्यान रखना। इसके बाद इसके नीचे रहेगा महाविद्यालय का नाम व कोड, नेम ऑफ कॉलेज एंड कोड। ध्यान रहे, बहुत लोग इस जगह पे गलती करते हैं, महाविद्यालय कोड और सेंटर कोड। महाविद्यालय कोड का मतलब जहां आपने पढ़ाई की है, जैसे आप यहां पढ़ाई कर रहे हैं तो यहां का कोड आप डालेंगे, वो कोड आपके एडमिट कार्ड पर भी होगा, चाहे जितना आपको रटा हो, लेकिन आप एडमिट कार्ड से देख कर ही डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका होगा यहां महाविद्यालय कोड, और इसके बाद यहां पर नीचे होगा परीक्षार्थी का नाम। अब सोचो, नाम आपको बाद में पूछा जा रहा है, पहले बाकी डिटेल फिल करा दीजिए। परीक्षार्थी का नाम, ठीक है। अब यहां पे आप अपना नाम भरेंगे, फिर इसके बाद यहां पर होगा जन्म तिथि, जन्म तिथि। यहां पर ये 2 बॉक्स, फिर ये 2 बॉक्स, फिर ये 4 बॉक्स, 1 2 3 4। ठीक, तो ये है यहां पे डी डी एम एम वाई 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 वाई। फॉर एग्जांपल आपका जन्म 24 अप्रैल 2003 में हुआ, तो 24 को 4 2 और 4 लिखेंगे, अप्रैल को 04 लिखेंगे और 2003 में 2003, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, मतलब पूरा हमको लिखना। अगर हमने देखा कि अप्रैल में चौथा महीना होता है तो सिर्फ 4 नहीं भरेंगे, 0 और 4 भरेंगे। इसके बाद आपका आता है पिता का नाम, फादर्स नेम, माता का नाम। ठीक, इसके बाद तिथि, तिथि, तिथि में जिस डेट में जो परीक्षा है आप वो डेट डालेंगे, वो भी उसी फॉर्मेट में रहेगा, डी एम एम वाई वाई वाई। ठीक, इसके बाद यहां पर आ जाएगी पाली। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है तो आप फर्स्ट पाली डालेंगे, सेकंड शिफ्ट में हो रहा है सेकंड में, अगर बाय चांस थर्ड बीएससी मेडिकल लेकर आती है यूनिवर्सिटी तो थर्ड डालेंगे। विषय जो भी आपका विषय होगा वो विषय आप यहां लिखेंगे। ठीक, इसके बाद
अब इसी में लास्ट आपका नीचे आता है, उसके बाद ओबलिंग का काम शुरू हो जाएगा। परीक्षा केंद्र के कोड का स्टाम्प, ठीक, परीक्षा केंद्र का कोड, केंद्र के कोड का स्टाम्प, मतलब कोड आपको डालना है, वहां का स्टाम्प लगेगा। अब देखो जहां आपका सेंटर जा रहा है, जहां भी जाए वहां का कोड आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगा, जहां सेंटर जाएगा उसका कोड लिखा होगा, यहाँ वो ऑप्शन आएगा। फिर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ आप अपना साइन करेंगे, जैसा साइन एडमिट कार्ड या बाकी जगह पे आपने किया है वैसा ही साइन लगना है, कहीं पर कोई चेंज नहीं करेंगे। यस सर। कोई नई डिजाइन नहीं बनाएंगे, ठीक। हिंदी में किया है हिंदी में रखेंगे, इंग्लिश में किया है इंग्लिश में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जिसको आप कैसे भी नहीं करेंगे। यस जो भी टीचर ड्यूटी कर रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटर, वो अपना साइन यहाँ पर करेगा, ठीक। ओके सर। कंप्लीट हो गई। आपकी जो बाकी उसके बाद नीचे एंट्रीज हैं, वो आपको भरने के साथ साथ उसकी ओबलिंग भी करनी है। जैसे यहां पर आएगा अनुक्रमांक, यानी कि रोल नंबर, इंग्लिश में भी लिखा होगा। इसके बाद जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का आपका रोल नंबर है, तो 7 डिजिट इसमें 7 बॉक्स बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब देखिए उसी के नीचे 0 से लेकर 9 तक आपके नंबर लिखे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह सब में लिखा होगा, ठीक। सब में इसी तरह नंबर्स लिखे होंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर होता है 3 7 9 8 5 2 3, उदाहरण के लिए। अब आपने 3 देखा तो 3 वाले को आप पूरा इसको ओवल कर देंगे, मतलब कवर कर देंगे, गार्ड कर देंगे, इसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे। यस सर। एक ध्यान 7 वाला है, वहां पर 7 आएगा, 7 वाले पे कर देंगे। 9 है 9 वाले पे कर देंगे, 8 है 8 वाले पे कर देंगे, 5 है 5 वाले, इस तरीके से सबकी ओवलिंग कर देंगे। यस सर। फिर यहां पर है महाविद्यालय का कोड, आप समझ गए होंगे। यस सर। महाविद्यालय कोड, ठीक, उनका भी कोड 5 डिजिट का होगा, ठीक। वो आप इसमें फिट करेंगे, वैसे ही ओवलिंग करते आएंगे, समझ गए। यस सर। इसे करना कोई चेंज नहीं। इसके बाद सेंटर कोड और परीक्षा केंद्र कोड, ठीक, वो भी वैसे ही करेंगे। फिर पेपर कोड, पेपर कोड आपका एडमिट कार्ड पर भी होगा और क्वेश्चन पेपर बुकलेट जो मिलेगी उस पर भी लिखा होगा, ठीक। वो यहां से करके जितने भी डिजिट का होगा, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 डिजिट का लिखा है, लेकिन क्या है 8 नहीं, हम लोग का 7 का होगा, बाकी उसकी सीरीज होगी, देख लेना। वो सिर्फ हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसा भी हो वैसा काम करना है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रश्न पुस्तिका सीरीज। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लिया ऐसे सीट लगी है, किसी को ए सीरीज मिली, बी मिली, सी मिली, डी मिली, क्रम से ऐसे करते रहते हैं। तो हमको देखना है कि हमारे बुकलेट में क्या लिखा है, ए बी सी डी क्या हो सकता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड चले, है ना। तो इस तरीके की जो भी सीरीज होगी वो हम आगे फिल करेंगे। परीक्षा का प्रकार, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, लिखेंगे रेगुलर, और रेगुलर में आप वही गोला भी काला कर देंगे। फिर हाँ 4 ऑप्शन है, रेगुलर है, प्राइवेट है, एक्स स्टूडेंट है, बैक पेपर है, आप सभी लोग रेगुलर वाले हैं, रेगुलर करेंगे। इसके बाद क्लास, अब जैसे आप लोगों का बीकॉम है, आप बीकॉम फिल करेंगे और फिर बीकॉम के सामने गोला काला करेंगे। यस सर। ठीक। सेमेस्टर, सेमेस्टर में 2 लिखेंगे और 2 को गोला काला कर देंगे। यस सर। उत्तर देने का माध्यम, आप सभी हिंदी मीडियम वाले हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो हिंदी वाले हैं हिंदी लिखकर हिंदी के सामने काला करेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश के सामने काला कर देंगे। इसके अलावा कोई तीसरी भाषा का कोई माध्यम नहीं है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक। चलो बुकलेट आप लिखेंगे, ठीक, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहां पर बड़ा उसकी नीचे जितनी आपने एंट्रीज कंप्लीट की थी, आंसर लिखा हुआ है, आंसर, ठीक। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3
75 से 100 तक। 100 तक। यस सर। इन सबके आगे A B C D ऐसे करके लिखा है सबका। यस सर। है ना? अब मान लो सालू के बगल में बैठी हैं, कहा कि पहले का क्या, उन्होंने कहा किसी, तो पता चला इन्होंने किसी लगा के गड़बड़ हो गया, क्योंकि सीरीज अलग अलग है सबकी, क्वेश्चन सेम है, सीक्वेंस चेंज है। तो कभी भी गड़बड़ी मत करना, अपने पर ध्यान देना, अपने काम पर, दूसरे पे झांक पात करने की कोशिश न करें। ठीक, आप कैमरे की निगरानी में हैं, महाविद्यालय के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी आपको मॉनिटर कर रही है। कोई ऐसा काम ना हो कि आप सस्पेंड होना पड़े या कुछ भी हो जाए, मान लिया आपका पेपर खराब हो जाए, टर्मिनेट किया जाए, ऐसी कोई नौबत ना हो। ठीक, बात समझ में आई? यस सर। मेन चीज है कि आप अपने पे फोकस करेंगे और हमको 100 में से 75 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, अब तुमने क्या किया, मान पहले देखो पहला काम क्या करें, जो जो क्वेश्चन हमको आ रहे हैं बुकलेट में मार्क करने के लिए ये है, और साथ साथ ओवरव्यू भी करते थे। तो ये नहीं कि हमने बुकलेट टिक कर दिया, अब वहां घंटी बज गई, ये ओएमआर जमा करने का समय आ गया, हमने इसके कुछ नहीं, आपको आता सब कुछ था, बुकलेट करके अपने पास रखे तो क्या मतलब मेन यही है ना, इसके लिए ठीक है। 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन 1 से लेकर 100 के बीच में आपको टोटल 60 क्वेश्चन आ रहे थे, आपने कर दिए 60। अब कितने क्वेश्चन बचे, 15 आप और करने बचे तो 40 है, लेकिन आपको सिर्फ 15 और करने हैं, 75 करने हैं टोटल। यस सर। 15 क्वेश्चन और करने हैं, तो अब 15 में माइनस मार्किंग नहीं है तो छोड़ना नहीं। और किस तरीके से उत्तर लगाना, हाँ, जैसे A B C D 4 ऑप्शन है, अब अगर आपका काम दूसरा बनाने जा रहे हैं, लास्ट इसमें A कर दे, इसमें B कर दे, इसमें D कर दे, पता है जिसमें A कर रहे हो उसका C सही है, जिसका B कर रहे हो उसका D सही है ना? तो ऐसा मत करो। आप अगर बाई चांस आपको 15 क्वेश्चन बचे हैं, तो 15 में कोई एक पकड़ लो, चाहे A पकड़ लो, चाहे B पकड़ लो, चाहे C पकड़ लो, चाहे D पकड़ लो, अरे कोई ना कोई तो सही निकलेगा। ठीक, तो उन सबको मान लिया हमने C पकड़ लिया, तो C लगाते चले, आपका कंप्लीट। दूसरी बात, कुछ तुरंत काम होने के लिए हम ये भी याद, ला हम ये भी निपटा दें। ध्यान रहे 75 क्वेश्चन करने के बाद अगर 76वां क्वेश्चन आप कर भी रहे हैं, भले वो सही हो, तो आपके उस 75 क्वेश्चन के बाद का क्वेश्चन नहीं गिनेगा। मान लो पहला क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो और 76वां सही हो, तो पहला वाला भी उसकी मार्किंग होगी, भले तुमको 0 मिले, लेकिन 76 में एक नंबर नहीं मिलेगा, भले तुमने वो सही किया। अगर तुमको लग रहा है लास्ट के क्वेश्चन हमको अच्छे से आ रहे हैं, तो लास्ट वाले पहले कर लो ना, लास्ट वाले कर लो, और लेकिन काउंटिंग आपकी होनी चाहिए कि आपने टोटल 75 क्वेश्चन किए, उसके अलावा आप 76वां क्वेश्चन ना करें, जबरदस्ती कोशिश ना करो। समय आपके पास पर्याप्त रहेगा, 90 मिनट लगेंगे, 1.5 घंटा 90 मिनट लगेंगे, और 90 मिनट में कितने 75 क्वेश्चन, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है, गलती ही तो है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट पर्याप्त है, तो 75 क्वेश्चन के लिए 75 मिनट पर्याप्त है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल थ्योरी है, आपको करना है, और इसीलिए 75 मिनट 90 मिनट में समय दिया जाता है। कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं कहीं कहीं पर, किसी पेपर में आप उनका मालूम नहीं है, कोई होते हैं, तो वहां पर उन सबको एक साथ एक जैसा टाइम देने के लिए ऐसा काम किया जाता है। आपके पास पर्याप्त समय, लेकिन पर्याप्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम शुरुआत से लापरवाही चले, चलो आराम से, नहीं, आप टाइमली काम को कंप्लीट करिए और अपनी चीजें ढूंढिए। समझ में आ गई? यस सर। चलिए।